नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। राज्यसभा में भी वक्फ़ तरमीम बिल मंजूर, अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद, 93 के मुकाबले 128 वोटों से मंजूरी। गच्चीबौली अराज़ी तनाज़ा, तेलंगाना हुकूमत ने वज़ारती कमेटी दी तश्कील, तलबा ने एहतजाज जारी रखने का किया ऐलान। बारिश के बाद तारीख़ी चार मीनार की एक मीनार का कुछ हिस्सा गिर पड़ा, कोई जानी नुकसान नहीं। राज्यसभा में वक्फ बिल की BRS के सुरेश रेड्डी ने की मुखालिफत। दोनों ऐवानों में वक्फ बिल की मंजूरी के बाद चार मीनार मक्का मस्जिद के पास पुलिस की देखी गई सख्त सिक्योरिटी। बीजेपी और MIM ने तेलंगाना कानून साज कौंसिल के मुकामी इदारे जात कोटे के तहत अपने उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। रंगारेड्डी ज़िले में बर्ड फ्लू की तस्दीक, हज़ारों मुर्गियाँ तल्फ, मुतासरा इलाके में इमरजेंसी इक़दाम। अब पेश है खबरों की तफसील। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ तरमीम बिल को मंजूर कर लिया गया है। ऐवान बाला ने वक्फ तरमीम बिल 2025 और मुसलमान वक्फ रिपील बिल 2024 को अपोजिशन की तमाम तरामीम को मुस्तरद करते हुए जुमेरात की रात देर गए वोटिंग के ज़रिए 93 के मुकाबले में 128 वोटों से मंजूर कर लिया। अपोजिशन जमातों के कई अरकान ने बिल के तकरीबन आर्टिकल में तरामीम की तजवीज़ पेश की, लेकिन ऐवान ने इन तमाम तजावीज़ को सूती वोटों से मुस्तरद कर दिया। ऑनरेबल मेंबर्स, subject to correction, ayes 128. Noes 95. Abstention 0. The bill is passed. तेलंगाना हुकूमत ने गच्चीबौली अराज़ी तनाज़े को हल करने के लिए एक वज़ारती कमेटी तश्कील दी है, जिसमें नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़रा श्रीधर बाबू, श्रीनिवास रेड्डी शामिल है। ये कमेटी मुख्तलिफ़ फ़रीक़ैन जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की एग्जीक्यूटिव कमेटी, तलबा और सिविल सोसाइटी तंजीमों से मुलाकात करेगी ताकि मसाइल का हल तलाश किया जा सके। गच्चीबौली ज़मीन के तनाज़े का आगाज़ 2006 में हुआ, जब आंध्र प्रदेश हुकूमत ने 400 एकड़ ज़मीन IMG अकेडमीज़ को खेलों की सहूलत के लिए अलाट की थी, मगर बाद में इसे मनसूख कर दिया गया। इस फैसले के ख़िलाफ़ क़ानूनी जंग लड़ी गई और 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के हक़ में फ़ैसला दिया, जिसके बाद ज़मीन तेलंगाना हुकूमत को मुंतकिल कर दी गई। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला व BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव को एक बार फिर कार चलाते हुए देखा गया। KCR को पहले भी कई बार ड्राइविंग करते हुए देखा गया है और आज उन्होंने एक बार फिर आई सुजुकी कार चलाई। ये मंजर एरावली फार्म हाउस के करीब रिकॉर्ड किया गया, जहां वो कार चलाते हुए दिखाई दिए। इस मौके पर इनके हमराह सिकंदराबाद के MLA पद्मा राव गौड़ भी मौजूद थे। हैदराबाद में शदीद बारिश के दौरान तारीख़ी चार मीनार के एक मीनार का कुछ हिस्सा गिर पड़ा, जिससे अफरा तफरी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक गर्जो चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश के दौरान मंदिर की सिमत वाले मीनार से अचानक एक टुकड़ा नीचे गिर पड़ा, जिसके नतीजे में सयाहों और वहाँ मौजूद अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई और हल्की सी भगदड़ मच गई। इस वाक़े में किसी के ज़ख्मी होने की इत्तलात नहीं है, लेकिन वहाँ मौजूद अफराद परेशान हो गए। फौरी तौर पर मौसूला इत्तलात के मुताबिक जिस मीनार की साबिक़ में मरम्मत की गई थी, इसी मीनार का कुछ हिस्सा गिर पड़ा। इत्तला मिलते ही मुताल्लिक़ा हुक्काम वहाँ पहुँच गए और सूरत हाल का जायज़ा लिया। शहर पे
वक्फ बिल तनाज़ा और आज नमाज जुमा के पेश नज़र चार मीनार मक्का मस्जिद के पास सख्त सिक्योरिटी देखी गई। वक्फ बिल लोकसभा और राज्यसभाएं मंजूर कर लिया गया और अब ये राष्ट्रपति भवन पहुंच चुका है और जल्द नाफिज होने का इम्कान है। बाज़ अफराद बिल की हिमायत कर रहे हैं जबकि कुछ हल्के इसे मुसलमानों के हकूक़ के ख़िलाफ़ करार दे रहे हैं। इन हालात के पेश नज़र पुराने शहर के हसास इलाक़ों में पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतज़ाम किए हैं। जुमा के रोज़ खुसूसी नमाज़ों के मौके पर चार मीनार और मक्का मस्जिद के अतराफ़ इजाफ़ी फ़ोर्स तैनात की गई। आला पुलिस अफसरान ने भी दौरा करके सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा लिया। मजलिस ने तेलंगाना खानसाज कौंसिल हैदराबाद मुकामी इदारजात कोटे के तहत रियाजुल हसन आफंदी को अपना उम्मीदवार नामजद किया है और बीजेपी ने एन गौतम राव को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। ये इंतखाब 23 अप्रैल 2025 को होगा। इस इंतखाब में सिर्फ हैदराबाद ज़िले के 116 वोटर्स शामिल होंगे जिनमें 81 कॉरपोरेटर्स और 35 साबिक़ा अराकीन शामिल हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के पास 49 वोट है जबकि कांग्रेस के 13 वोट हैं जिनसे इन दोनों जमातों के मजमूई तौर पर वोट 62 होते हैं। बीजेपी और बीआरएस के पास मजमूई तौर पर 54 वोट है और बीआरएस ने इस इंतखाब में हिस्सा ना लेने का ऐलान किया जिससे बीजेपी ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है। 6 अप्रैल को रामनवमी शोभा यात्रा के सिलसिले में हैदराबाद सिटी पुलिस ने यात्रा के मुंतज़मीन और मुताल्लिक़ा हुक्काम के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में यात्रा के रूट, ट्रैफिक कंट्रोल, पुलिस तैनाती और सीसीटीवी निगरानी जैसे उमूर पर गौर किया गया। पुलिस ने मुंतज़मीन को सरकारी हिदायत पर अमल करने की ताकीद की और शहरियों से पुरअमन तौर पर त्यौहार मनाने की अपील की। हसास इलाक़ों में इजाफ़ी फ़ोर्स तैनात करने का भी फ़ैसला किया गया ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। बाज़ सिलसिले में हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने मीडिया को तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि रामनवमी यात्रा के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए गए हैं। कमिश्नर ने कहा कि पुलिस फ़ोर्स अलर्ट है और CCTV कैमरों से यात्रा की मुकम्मल निगरानी की जाएगी। सर ఇప్పుడు ఆర్గనైజర్స్ అందరూ వాళ్ళ ప్రిపేర్నెస్ అదేవిధంగా వాళ్ళకి సంబంధించిన అంశాలు చెప్పడం జరిగింది సార్ ఇందులో ముఖ్యమైన 7 డిపార్ట్మెంట్స్ BRS के रुकन पार्लियामेंट के आर सुरेश रेड्डी ने राज्यसभा में पेश किया गया वक्फ तरमीम बिल की सख्त मुखालिफत की है। उन्होंने कहा कि यह तरमीम वक्फ जायदों के हुकूक़ को मुतासिर कर सकती है और अक़लियती बरादरी के मफादात के लिए नुकसानदह साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि वक्फ जायदों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है और तरमीम से क़ब्ल तमाम फ़रीक़ैन से मुशावरत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू बरादरी के अफराद भी दरगाहों पर मन्नतें मांगते हैं और पूरी होने पर वक्फ़ करते हैं, इसलिए वक्फ़ का निज़ाम सबके जज्बात से जुड़ा हुआ है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत की लाई गई इस बिल की सख्त मुखालिफत की। सुरेश रेड्डी, श्री KR सुरेश रेड्डी 8 मिनट्स। सर धन्यवाद सर। मैं BRS पार्टी की तरफ से इस बिल के खिलाफ में ठहरा हूं सर। चेयरमैन साहब,
We heard the Honorable Minister when he gave the gist of the bill. और मुझे जहाँ तक समझ में आई उनके gist में, हम समझते हैं कि जितना भी मिनिस्टर साहब ने सभा में बताया, 75% of the content can be done through an administrative process. We don't really need a bill. मिनिस्टर साहब आज कल इतना तकलीफ उठाए कि शायद आप इसमें से आधा तकलीफ आप देश में 4 अलग अलग प्रांतों में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, आप उधर के वक्फ बोर्ड के मेंबर्स को, उधर के जो स्टेक होल्डर्स है, आप उनको बुला के आप उनसे शायद एक छोटा सा मीटिंग करके बताना चाहिए था कि भाई वक्फ में ये चेंजेस की जरूरत है, आपको कंप्यूटराइजेशन की जरूरत है या नहीं तो फर्दर रिफॉर्म्स की जरूरत है, आपको कुछ सहायता चाहिए तो हम देने को तैयार है, एक्सपर्टाइज चाहिए, आपको इतने लाखों जमीन है मगर फायदा सिर्फ 100 करोड़ आ रही है, हमारे पास व्यापारी का एक्सपर्टाइज है, हम आपको दिला सकते हैं, तो उससे आपके ऊपर भरोसा आ सकता है सर। तो आपका बिल का कंटेंट ठीक लग रहा है मगर इंटेंट में जो है सो फर्क है। आज लोगों में यही चर्चा हो रही है सर, लाइक आई सेड, पहले से यही हो रहा है कि एक अच्छा फसाड क्रिएट किया गया कि भाई ये प्रोग्रेसिव बिल है, मगर हम समझते हैं कि ये फसाड के पीछे प्रोग्रेसिव नहीं मगर पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है। सो दिस इज नॉट व्हाट अ सेक्युलर इंडिया विड लुक एट सर। सर मैं कहना चाहता हूं, एक 20-25 साल पहले कॉम्पोजिट आंध्र प्रदेश के एक मुख्यमंत्री जी ने उनके डिपार्टमेंट्स के सर्वे कराए कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट में करप्शन ज्यादा है। तो स्टार्टलिंग रेवोल्यूशन ये आया कि 2 बड़े डिपार्टमेंट्स है, एक है इलेक्ट्रिसिटी और एक है एंडोमेंट्स। एंडोमेंट्स में मैक्सिमम करप्शन हो रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए वहां, समझाए गए, और वहां कोई कलेक्टर हेड नहीं करता है वहां एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट, उनसे बड़े अधिकारी रहते हैं सर, उनसे बड़ा ऑफिसर रहता है, कमिश्नर रहता है एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट का, फिर भी वहां पे करप्शन हो रहा है। और करप्शन क्या सिर्फ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में है? करप्शन तो हर इंस्टीट्यूशन में हो रहा है, मगर आप एक फसाड क्रिएट किए। आहिस्ता आहिस्ता ये बात भी आ रही है कि भाई यूसीसी में क्या हो रहा है। यूसीसी का तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के बाटा सिंगाराम गांव में एक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की तस्दीक के बाद हुकाम ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। हज़ारों मुर्गियां मर चुकी है और 17,521 जिंदा मुर्गियों को भी एहतियातन तल्फ किया जा रहा है। महकमे सेहत और वेटरनरी टीमों ने इमरजेंसी इक़दाम शुरू कर दिए हैं। 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद तमाम पोल्ट्री फार्मों की मुर्गियां तल्फ की जाएंगी, जबकि 10 किलोमीटर के दायरे में मौजूद फार्मों से नमूने हासिल किए जा रहे हैं और गाँव में सर्वे भी जारी है। రెడీ సార్ గేట్ పెట్టించేసి అది రాగానే గేట్ పెట్టేసి సారా గేట్ క్లోజ్ చేయండి। तेलंगाना बीसी कमीशन के चेयरमैन जी निरंजन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तमाम सियासी जमातों ने 17 मार्च को असेंबली में बीसी रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ 2 बिलों को मंजूर करने पर हुकूमत का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला पसमानदा तबक़ात की ख्वाहिशात की तकमील की सिमत एक अहम कदम है और तमाम जमातों ने मिलकर बिल की मंजूरी देकर इत्तेहाद का मुजाहरा किया। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डालने की भी अपील की ताकि कौमी सतह पर भी इसे मंजूर किया जा सके। उन्होंने बताया कि बीसी कमीशन गुज़िश्ता 6 माह से रियासत के मुख्तलिफ अजला का दौरा कर रही है और सर्वे, दस्तावेज़ात और कार्ड से मुताल्लिक़ मसाइल का जायज़ा ले रहा है। उन्होंने कहा कि जिन तबक़ात को शिकायत है इन पर भी गौर किया जा रहा है और जल्द ही कुछ फ़ैसले लिए जाएंगे।
तेलंगाना असेंबली 17 मार्च के दिन 42% रिजर्वेशंस को करार करते हुए दो बिलों को पास किए। हम स्टेट गवर्नमेंट को, बीसी कमीशन के तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को और सब पॉलिटिकल पार्टीज को जो मिलजुल कर नए इस बिल को पास करने में मदद करे, हम शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोग तेलंगाना के जो पसमानदा तबके के अवाम हैं, उनके जो आरजू है, वो आरजू को पूरा करने के वास्ते मिलजुल कर जो डिसीजन लिए, साथ दिए, सपोर्ट करे, हम आपका तहे दिल से आपको मुबारकबाद देते हैं। साथ ही साथ आपसे यही भी रिक्वेस्ट करते कि आप एक बिल एक्ट हुए जैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर दबाव लाए जैसा, उनको समझाए जैसा, सब पॉलिटिकल पार्टीज वाले अपना भेदभाव को दूर रख कर कोशिश करना चाहिए। जब असेंबली में आप बिल पास करने में एक होकर जब पास करें, तो सेंट्रल के तरफ से नहीं, ये एक्ट बने जैसा भी नहीं, मिलकर काम करने का हम बीसी कमीशन की तरफ से गुजारिश करते। बीसी कमीशन गुज़िश्ता 6 महीने से, तो हम सितंबर 6 को अपॉइंटमेंट हुआ, 9 को चार्ज लिए, जब से अब तक पूरे जिला में दौरा करे, और जब एन्यूमरेटर्स घर घर जाके सर्वे कर रहे थे, उस वक्त भी एन्यूमरेटर्स किस ढंग से कर रहे उसका भी नहीं हम जायजा लिए, और क्वेश्चन जिस ढंग से उसको सेफली रख रहे उसका भी जायजा लिए, डॉक्यूमेंटेशन कैसा हो रहा उसका भी जायजा लिए। और जब हम डिस्ट्रिक्ट को गए, जब कुछ कास्ट वाले हमारा कास्ट का नाम नहीं, हमारे को तकलीफ दिए जैसा है, हमारे को गाली दिए जैसा है, वो नाम चेंज करने के बाद बोले, तो उसके ऊपर भी हम गौर कर रहे, उसके ऊपर भी डिस्ट्रिक्ट्स का टूर ये 26, 27 और 29 को भी हम जाके आए, और जल्द से जल्द उसके ऊपर भी डिसीजन लेंगे। हम फिर एक बार जो मकसद से नहीं सर्वे करे, जो मकसद से नहीं तेलंगाना का पसमानदा तबके के लोग जो सर्वे में पार्टिसिपेट करके सक्सेस करे, वो मतलब वो मंजिल को पहुंचे जैसा सभी पार्टी वाले ये एक्ट बने जैसा अपना सहायता देना चाहिए। हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज को प्रार्थना करते, अपना आपस का भेदभाव दूर रखिए आवाम के लिए, तो बाद में नहीं, ये सक्सेस होने के बाद में जब वोटों को जाते आप अपने हिसाब से जा सकते। अब तो पहला तो 42% आवाम को, पसमानदा तबके के लोगों को मिले जैसा अपन सब जने मिलके काम करेंगे। थैंक यू। ओके। ज़हीराबाद में आज बाद नमाज जुमा SIO की जानिब से तमाम मसाजिद के करीब वक्फ बिल के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज किया गया। मुज़ाहिरीन ने नारे लगाए कि हम वक्फ बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम दस्तूर बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। उन्होंने वक्फ बिल वापस लेने का मुतालबा करते हुए मरकज़ी हुकूमत पर शदीद तनक़ीद की। उनका कहना था कि ये बिल मुसलमानों के मजहबी और माशी हुकूक़ पर हमला है और इसे फौरी तौर पर मनसूख किया जाना चाहिए। निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, इनकलाब
बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। दस्तूर बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। मस्जिदें बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। बचाने निकले हैं, आओ हमारे। आज़मीन हज 2025 के लिए एक अहम तरबियती कैंप 6 अप्रैल बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे असर मस्जिद बगदादी ज़हीराबाद में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस कैंप में हज से मुताल्लिक़ रहनुमाई मौलाना डॉक्टर हाफिज़ सैयद शाह मुर्तज़ा अली सूफ़ी क़ादरी और सैयद शाह मुस्तफ़ा अली सूफ़ी क़ादरी हैदराबाद फरमाएँगे। ख़वातीन के लिए पर्दे का ख़ास इंतज़ाम और LED के ज़रिए तरबियत का अहतमाम किया गया है। प्रोग्राम में सैयद शाह अफजल बियाबानी खुसरो पाशा सदर नशीन रियासती हज कमेटी और डॉक्टर शोएब अहमद ख़ान डायरेक्टर ऑफ नेफ्रोलॉजी मेहमान ख़ुसूसी होंगे। सदारत सैयद शाह अजीज़ुद्दीन क़ादरी करेंगे। संगारेड्डी, पटेनचेरू, सदाशिवपेट, नारायणखेड़, बीदर के अलावा दीगर मुकामात के आज़मीन से वक्त पर शिरकत की अपील की गई है और तमाम शुरका के लिए तौम का भी इंतज़ाम होगा। बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल हज्ज अशहुरुम मालूमात फमन फ़रज़ा फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़सा वला फ़ुसूक़ा वला जिदाल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन हज़रात, अल्लाह का बड़ा फ़ज़्ल व करम है कि हर साल की तरह इस साल भी बगदादी मस्जिद दरगाह शरीफ ज़हीराबाद में आज़मीन हज का एक तरबियती इज्तिमा बरोज़ इतवार बतारीख़ 6 अप्रैल 2025 ईस्वी मुनक़्क़िद होने जा रहा है। इस अज़ीमुश्शान जलसे को मुख़ातिब करने वाले हैं मेहमानान ख़ुसूसी अलहाज सैयद शाह ग़ुलाम अफ़ज़ल बियाबानी खुसरो पाशा साहब, सदर नशीन रियासती हज कमेटी तेलंगाना और माहिर हज ट्रेनीज़ हज़रत मौलाना डॉक्टर हाफिज़ अबू तुराब सैयद शाह मुर्तज़ा अली सूफ़ी क़ादरी साहब मद्दज़िल्लहुल आली हैदर पाशा, मोतमद सैयद सूफ़िया एकेडमी और प्रिंसिपल MVJ कॉलेज और माहिर हज तरबियत अबुल खैर हज़रत सैयद शाह मुस्तफ़ा अली सूफ़ी क़ादरी साहब मद्दज़िल्लहुल आली सईद पाशा और मुक़ामी उलमा इकराम में हज़रत मौलाना अलहाज सैयद शाह अफसर पाशा क़ादरी साहब ज़हीराबाद, हज़रत मौलाना अलहाज मोहम्मद अतीक़ुर्रहमान साहब क़ासमी ख़तीब मस्जिद इलाही ज़हीराबाद, हज़रत मौलाना अलहाज मुफ्ती अब्दुस्सपूर साहब क़ासमी ज़हीराबाद, हज़रत मौलाना अब्दुल मुजीब साहब क़ासमी इमाम व ख़तीब जामे मस्जिद ज़हीराबाद, हज़रत मौलाना अलहाज हाफिज़ मुबीन अहमद क़ासमी साहब ज़हीराबाद, अलहाज मोहतरम जनाब मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी साहब अमीर जमात इस्लामी ज़हीराबाद और सैयद हिसामुद्दीन क़ादरी, सैयद रिज़वान क़ादरी, अब्दुल सत्तार साहब मोतमद हज कमेटी ज़हीराबाद, अलहाज ताजुद्दीन साहब, सैयद हाफिज़ सैयद फरहान क़ादरी साहब बगदादी और परवेज़ अंसारी साहब, मोहम्मद रियाज साहब, रफ़ी साहब, कालगी दस्तगीर साहब सुनार, परवेज़ शाली साहब। आप तमाम हज़रात से शिरकत की ख्वाहिश की जाती है और ये इज्तिमा सुबह 10 बजे से असर की नमाज तक मुनक़्क़िद होने जा रहा है। ख़वातीन के लिए बगदादी मस्जिद के ऊपरी सतह में इंतज़ाम किया गया है, पर्दे का माक़ूल इंतज़ाम है। ख़वातीन भी तशरीफ़ लाएँ और वो हज़रात जो ख्वाहिशमंद हैं, आने वाले सालों में जाने का इरादा रखते हैं, वो हज़रात भी इस इज्तिमा में शरीक रहें और मालूमात हासिल करें।
व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। SIO की जानिब से निज़ामाबाद नबी वक्फ बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया। SIO की जानिब से मुसलमानों ने जुमा के रोज़ निज़ामाबाद के नेहरू पार्क में वक्फ तरमीम बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। इस मौके पर एहतजाजियों ने बरहमी का इजहार किया कि मुल्क में वक्फ तरमीम बिल लाकर मुसलमानों के हुकूक़ को पामाल किया जा रहा है। उन्होंने इस बिल के ख़िलाफ़ नारे लगाए और इसे मनसूख करने का मुतालबा किया। इस एहतजाज में कई समाजी कायदीन भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। राज्यसभा में भी वक्फ तरमीम बिल मंजूर, अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद, तिरियनों के मुकाबले 128 वोटों से मंजूरी। गच्चीबौली अराजी तनाज़ा, तेलंगाना हुकूमत ने वजारती कमेटी दी तश्कील, तलबा ने एहतजाज जारी रखने का किया ऐलान। बारिश के बाद तारीख़ी चार मीनार की एक मीनार का कुछ हिस्सा गिर पड़ा, कोई जानी नुकसान नहीं। राज्यसभा में वक्फ बिल की BRS के सुरेश रेड्डी ने की मुखालिफत। दोनों ऐवानों में वक्फ बिल की मंजूरी के बाद चार मीनार मक्का मस्जिद के पास पुलिस की देखी गई सख्त सिक्योरिटी। BJP और MIM ने तेलंगाना कानून साज कौंसिल के मुकामी इदारे जात कोटे के तहत अपने उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। रंगारेड्डी ज़िले में बर्ड फ्लू की तस्दीक, हज़ारों मुर्गियाँ तल्फ, मुतासरा इलाके में इमरजेंसी इक़दाम। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541434।